नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के निर्देश भी दिए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हाडोती में गेहूं, चना, सरसों की बड़ी मात्रा में पैदावार होती है और किसानों को उचित मात्रा में उनका दाम मिल सके, अच्छा उत्पादन हो, और इसके लिए नई तकनीकी से खेती करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और किस तरीके से हम क्षेत्र का एक ऐसा विकास कर सकते हैं जिसके माध्यम से परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि रोजगार के नए सृजन हो सके। और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, जहाँ पर गेहूँ हो, चना हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, यहाँ का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी आधुनिक खेती का प्रयोग करना और उनका माल सुरक्षित तरीके से बिके, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का कार्य योजना बनाई गई। भविष्य में हमारी योजना है कि कोटा को एक इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में डेवलप। तो कोटा दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और आपको बता दें कि 3 दिवसीय उनका दौरा है ये कोटा का। और हमेशा की तरह कोटा में लोकसभा स्पीकर जनता से मुखातिब भी होते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। खेती करने के लिए उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाई जाएगी। खासतौर पर किसानों का जिक्र करते हुए ओम बिरला ने कहा कि किसानों के लिए जो सरकार है वो लगातार संवेदनशील है और उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों को उचित मात्रा में उसका दाम मिलेगा, उसके फसलों का दाम मिलेगा, और खेती करने के लिए बाकायदा एक कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। उधर जयपुर में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को जमकर घेरा है। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की 21 सीटें रह गई थी, तब सोनिया गांधी ने मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने जनता के बीच जाकर वादे किए थे। सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी और उन चिट्ठियों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। कोशिश कर सकते, कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं, मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता हम पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है। क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए तो आपको बता दें कि जो बोल आप सुन रहे हैं सचिन पायलट के बोल हैं। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। और उन्होंने कहा कि जब इससे पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस दौरान उन्होंने वसुंधरा सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे
और जिसका जवाब ये दिया है जनता ने कि कांग्रेस को सत्ता में ले आई। लेकिन अब 4.5 साल हो चुके हैं और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को खत लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उन खतों का कोई जवाब मिला है और यहाँ पर भ्रष्टाचार के मसलों को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई बार जो राज्यपाल हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मसले हैं उस पर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है कि सचिन पायलट का कहना यह है कि जब एक बार फिर से अब विधानसभा चुनाव सर पर हैं, दरवाजे पर, राजस्थान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में आखिर क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि जो वादे इससे पहले विधानसभा चुनाव में किए थे उन वादों को पूरा करने के साथ साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो वादा किया गया था उस वादे को लेकर आखिर सरकार कितनी खरी उतर रही है, उस बाबत भी आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए जनता के बीच जाने के लिए। यही कारण है कि सचिन पायलट ने कहा कि वो आंकड़ा उनको नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में अब जब जनता के बीच में जाएंगे तो एक विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, ये बड़ी विडंबना है इस वक्त अगर देखा जाए तो राजस्थान में कि जो सरकार है या मुख्यमंत्री हैं वो अपनी ही सरकार या अपनी ही पार्टी के लोगों की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर जनता की सुनवाई किस हद तक तो होती होगी? प्रियंका जी, ये सही है कि आज सचिन पायलट ने जो प्रेस वार्ता रखी है उसमें जो वसुंधरा राज पर जो आज एक वो बिल्कुल सही रचा है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने जब वसुंधरा राज के बारे में जब ये लगाए थे आरोप, तो सीएम ने एक बार भी, अशोक गहलोत ने इनका जवाब नहीं दिया। तो आम जनता तो बड़ी परेशान है इनकी वार्ता को लेकर, और सीएम गहलोत को कई बार चिट्ठियां भी लिखी हैं सचिन पायलट ने, पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। चलिए, शुक्रिया सुमन इस सारी जानकारी के लिए। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे कुल 5 मुद्दों को लेकर पुष्पकर्णा समाज का महाकुंभ आयोजित किया गया। बीकानेर में 27 साल बाद पुष्पकर्णा महाकुंभ आयोजित किया गया है। महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला, सचिवालय कर्मचारी नेता महेश व्यास सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे और पुष्पकर्णा समाज के चिकित्सक, वकील, इंजीनियर समेत अनेक लोग इस महाकुंभ में शामिल हुए। 27 साल बाद हमारे समाज का एक संयुक्त अधिवेशन बीकानेर में आज होने जा रहा है। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस समाज के प्रति रही है। पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर, जैसलमेर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और महिला सशक्तिकरण विषयों पर कैसे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इन विषयों को लेकर आज दिन भर इस कार्यक्रम में मंथन होगा। मैं आपको 24 साल पहले की याद दिलाता हूं तो पुष्करना पूरे कार्यक्रम की बड़ी ग्राउंड में राजनीतिक कार्यकर्ता जो विभिन्न विचारधाराओं पुष्करना महाकुंभ का आयोजन हुआ था के एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और केवल एक ही विषय है कि समाज कैसे सुधर। स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा थे 14 विधानसभा समाज अपना प्रतिनिधित्व मांगता है, वह कैसे दोनों राजनीतिक पार्टियां हमें दे, इस विषय पर चर्चा होगी। आप सबका सहयोग। स्वर्गीय गोपाल जी जो हमारा ये जो समाज का आज सम्मेलन है उसमें पूर्ण रूप से शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की जाएगी और आप वहाँ पे सुनना हमारे विचार विस्तार से। सचिन पायलट का एक बयान आया है कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री के लोग घोटाले हैं वो अशोक गहलोत नहीं खोल रहे हैं। क्या बयान है? सचिन पायलट का एक बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री का जो है वो घोटाले कर रखे मगर मुख्यमंत्री जी नहीं खोल रहे, अपनी सरकार पे आरोप लगाए। क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है और जो है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आप जवाब देंगे। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, यहाँ पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की जा रही है। मांग को लेकर अभी तक सिर्फ आश्वासन या फिर धरातल पर भी कोई काम होता हुआ नजर आया? प्रियंका, आपको बता दूं कि 27 साल बाद पुष्करना महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुष्करना के अनेक नेता भाग ले रहे हैं। जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कर्मचारी सचिवालय कर्मचारी नेता महेश यादव, आनंद जोशी, रामकिशन आचार्य जो इसमें भाग ले रहे हैं। जिन्होंने कहा, डॉक्टर कल्ला ने कहा कि समाज में शैक्षिक उत्थान
युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के 5 मुद्दों पर मंथन किया गया है। जी प्रियंका। बिल्कुल। और यहाँ पर जो पुष्करना समाज का महाकुंभ आयोजित हुआ उसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो ये मांग भी की गई है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को रोजगार होना चाहिए। और ऐसे में बीडी कल्ला जो कि शिक्षा मंत्री है वो भी वहाँ पर मौजूद रहे, तो मानकर चला जाए कि कुछ मजबूत आश्वासन ही मिला होगा। चलिए आश्वासन ही सही, लेकिन कम से कम उस आश्वासन का आधार मजबूत होगा। बिल्कुल प्रियंका, इसमें माना जा रहा है कि युवाओं के लिए काफी कुछ काम होगा। इसमें पुष्करना समाज के लोगों को काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी प्रियंका। चलिए शुक्रिया सूरज जैन इस अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की जा रही है और पुष्करना समाज का ये महाकुंभ, और इसमें शिक्षक मंत्री बीडी कल्ला भी पहुंचे। उधर जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मशाल जुलूस निकाला और ये जुलूस अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्कल तक निकाला गया है। और वहीं पर रैली में मौजूद रहे सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता बताने वाली एजेंसीज का असंवैधानिक रूप से ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ 90% कार्रवाई की जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मशाल जुलूस से निकाला गया है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ईडी और सीबीआई एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये कहना है सचिन पायलट का। और साथ ही सचिन पायलट ने ये मशाल जुलूस का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ 90% कार्रवाई की जा चुकी है। मौजूदा सरकार की मंशा यही है कि विपक्ष के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली जाए। धौलपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से एक मजदूर किसान की मौत हो गई और मजदूर किसान अपने भाई के साथ मैक्स गाड़ी में सरसों को भरने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में टूटी पड़ी हुई हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से मजदूर किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक मठ नौरा की सूचना मिली कि एक लड़के करंट लग गया है। इस सूचना पर मतलब क्या नाम उसको धौलपुर ले जाया गया है। इस सूचना में थाने से रवाना होकर के हॉस्पिटल आया धौलपुर, जहां पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। जैसी भी रिपोर्ट पेश करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हमको आगे गाँव में गाड़ी से लेने आया था कि चूड़ी बंदे चलो, हमें इसके गांव में पहुंच गए। आगे करंट का तार पड़ा था, इसने बोला था कि तार उठा दे, इसमें करंट नहीं है। किसने बोला था? गाड़ी वाले ने बोला था। क्या नाम है गाड़ी वाले का? माता दिन। अच्छा, ठाकुर है। इसने बोला दिल्ली का ठाकुर है। इसने बोला था कि इसमें करंट नहीं है, सिट डाउन तो ले चुका है, 4 दिन से इसमें करंट नहीं है। किसके सामने बोला था? मेरे सामने बोला था। मैं उसके खुद था, मेरा भाई है, मैं हम 3 भाई जा रहे थे। अच्छा, और दूसरा भाई कौन था? धौलपुर का पूरा मामला है। आपको बता दें कि हाईटेंशन तार की चपेट में आया था मजदूर किसान और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। जो किसान है वो सरसों भर के लिए जा रहा था मैक्स गाड़ी में, और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जो तार खुले हुए थे और हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। धौलपुर में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित युवती ने बताया कि उसे एक युवक
शादी का झांसा देकर लगातार अपने कमरे पर बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था, जिस वजह से वो 2 बार गर्भपात भी करा चुकी है। वहीं पीड़िता ने जब आरोपी से शादी करने की बात कही तो उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर बूंदी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शनिवार को तंबाकू मुक्त बूंदी बनाने के लिए कार्यशाला को संबोधित किया गया और पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कहा कि सभी थाने और पुलिस प्रशासन के कार्यालय आगामी 1 सप्ताह बाद पूर्णतः तंबाकू मुक्त करवाए जाएंगे और सभी जगह पर बाहर और अंदर तंबाकू मुक्त कार्यालय की सच चेतावनी और साथ ही सैनिटाइज लगवाने की भी आवश्यकता है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक ने जो कार्यशाला है उसको संबोधित किया और तंबाकू मुक्त करने की बात कही है। देखिए, एक योजना तैयार करने की बात है और साथ ही तंबाकू मुक्त बूंदी को लेकर कार्यशाला का आयोजन वह सब समझ में आता है, लेकिन ये इतना आसान है क्या? प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो बूंदी पुलिस अधीक्षक है जय यादव, उन्होंने जो जिस तरीके की योजना तैयार की है उसको लेके वास्तव में जो जिले में एक नवाचार है, जिस तरीके से धूम्रपान से और इनसे हुक्का बार से जो है बूंदी शहर को मुक्त करवाने के लिए एक एनजीओ के साथ में मिलकर कार्य किया जा रहा है। जितने भी बूंदी के सदर थाना हो, चाहे कोतवाली थाना हो, चाहे आसपास के ग्रामीण थाने हो, उन सबके जो थाने अधिकारी है वो कल मीटिंग में थे और उनके एसपी साहब का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये था कि हर थाने के बाहर एक बीट अधिकारी का नंबर और थाने अधिकारी का नंबर लिख के और जो है इसका धूम्रपान निषेध का पोस्टर लगवा के और वो उस तरीके से प्रचार किया जाए। और स्कूल के जो 100 गज की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, उसको लेके भी उन्होंने एक आदमी को तय करके हर दिन जांच के लिए वहां किसी तरह की धूम्रपान सामग्री ना बेची जाए, इसको लेके थानेदारों को सख्त हिदायत दी है। लेकिन यहाँ इस मामले में हरीश, अगर देखा जाए तो इतनी लंबी प्रक्रिया हो रही है। एक सीधा सा काम ये भी किया जा सकता है कि जो तंबाकू बिक्री है वही बूंदी में बंद करवा दी जाए और वो बंद रहेगी, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? फिर एक सीधा सटीक कदम उठाइए। जो कल कार्यशाला हुई थी उसी के अंदर ही स्पष्ट जो है कानूनी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ जो चालान है वो करवाए जाए और जो सार्वजनिक स्थान है उस पे भी इस तरीके की धूम्रपान सामग्री ना बेची जाए और जो किराने की दुकान है अगर उस पे भी इस तरीके का धूम्रपान का सामान कोई बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सब एसपी साहब ने कल निर्देश दिए हैं और जिनके जो धूम्रपान सामग्री बेच रहे हैं उनके लिए भी जो नई प्रक्रिया शायद कुछ महीनों में आने वाली है पूरे राजस्थान के लिए, वो ये है कि मतलब कि जिस तरीके से धूम्रपान सामग्री बेची जाती है, हुक्का बार चलाया जाता है, हुक्का बार के लिए तो पहले से ही बैन है, लेकिन धूम्रपान सामग्री के लिए अलग से लाइसेंस वितरित किए जाएंगे ताकि वही उस चीज को बेच सकेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, लेकिन आम जनता को कैसे समझाइएगा? आम जनता के लिए इन्होंने जो है ये प्रचार प्रसार के लिए जो थाना है, एसएचओ बीट अधिकारी है, उनसे जगह जगह पे जिस तरीके के पोस्टर चिपकाना और लोगों को जागृत करने के लिए भी जो है मीडिया द्वारा, अखबार द्वारा ये प्रसारित करने के लिए, इसके अलावा जो संबंधित बीट अधिकारी है उनको भी निर्देश दिए गए कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची इस तरीके की सामग्री है तो उनके माता पिता पे कार्रवाई की जाए और जो दुकानदार बेचता उन पर भी कार्रवाई की जाए। चलिए, शुक्रिया हरीश सारी जानकारी के लिए। उधर कोटा के घड़ियाल में मेंबरशिप देने और साथ ही लुभावने प्लान के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। तिलक नगर कोटली
निवासी सूर्यदत्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2023 को उनके पास फोन आया होटल में ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए लुभावना प्लान बताने के लिए जवाहर नगर स्थित होटल में बुलाया। होटल में बुलाकर होटल के अधिकारियों ने मेंबरशिप दी थी, जिसमें फ्लाइट और सेटल था। उन्होंने बताया कि बुकिंग करने पर पता चला कि ऐसी कोई भी सुविधा मेंबरशिप में नहीं थी और उनके साथ ठगी हुई है। एक फ़ोन आया था सर मेरे पास 21 मार्च को, तो उन्होंने बोला कि पार्क परिवार कंपनी से बोल रहे हैं और आप हमारी मीटिंग जो है कंट्री होटल में चल रही है, तो आप यहाँ आए, हम आपको अपनी हमारी कंपनी का प्लान समझाएंगे। तो इस पर मैं और मेरी पत्नी होटल कंट्री में गए थे, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात सुभाष, नेहा और साक्षी से हुई थी। तो उन्होंने मेंबरशिप का प्लान समझाया था हमें। तो उन्होंने काफ़ी सारी होटल्स की लिस्ट बताई थी और कहा था कि प्रति वर्ष आपको 7 दिन इन होटल में रुकने के लिए मिलेगा और आपको 4 फ्लाइट के टिकट मिलेंगे प्रति वर्ष। तो हमने एग्री किया और हमें प्लान थोड़ा अच्छा लगा, तो इस बार में हमने 82,000 रुपये उनको दे दिए। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने जब होटल बुक कराने को कहा, तो फिर उन्होंने कहा बहानेबाजी करने लगे। तो फिर हमें कुछ अंदेशा हुआ कि भाई कोई दिक्कत है। किस तरह की बहानेबाजी? सर बहानेबाजी का मतलब जैसे मैंने होटल बुक करने को कहा, तो उन्होंने कहा वहाँ तो होटल नहीं होते। फिर मैंने कहा ठीक है आप फ्लाइट करा दो, तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट भी नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप लोग जो देना चाहते हैं वो दे दिए, तो उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं। फिर उसके बाद? तो सर उसके बाद फिर मैं थाने में गया सर, FIR दर्ज कराई है मैंने सुभाष ने और साक्षी के खिलाफ कि वो मेरा कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे पैसे भी वापस मांगने के लिए बोला है। तो मेरा सर यही गुजारिश है कि भाई वापस मेरा पैसा कराया जाए। पुलिस की तरफ से कोई सेटिस्फाइड जवाब मिल रहा है आपको? सर अभी तो जांच ही कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जांच चल रही है, अभी तक तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यदत्त मेवाड़ा है। कितना पैसे जमा कराए थे आपने? सर मैंने 82,000 रुपये जमा कराए थे और ऐसे ही काफ़ी लोगों ने सर उसमें पैसे जमा कराए और काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी दी हुई है, गूगल पर भी और कंज्यूमर कंप्लेंट पर भी हज़ारों कंप्लेंट्स है सर उनके खिलाफ, पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताया था तो आपने गूगल वगैरह पे चेक नहीं करा था क्या? सर मैंने सब जगह चेक किया था और वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी सारा कंपनी के बारे में बताया भी था, लिस्ट भी बताई थी कि हमारे पास ये होटल्स है, हमारे पास इंटरनेशनल होटल भी है और डोमेस्टिक होटल भी है। उन्होंने काफ़ी सारा कंपनी के बारे में मतलब आश्वासन दिया था कि हमारी बहुत अच्छी कंपनी है। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।